नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी का पीटी का रिजल्ट 14 तारीख के रात को और 15 तारीख के सुबह से शाम तक आते आते सबका रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या आया, ऐसा लग रहा है कि जैसे रेलवे ने बर्बादी करने का एक ठेका लेकर रख लिया है, चाहे वो समय की बर्बादी है या बच्चों की लाइफ की बर्बादी है। रेलवे ने ऐसा ड्रामा किया है कि एक ही बच्चे का जिसका ज्यादा मार्क्स है, मान लिया कि किसी का मार्क्स है 75 नंबर, तो उसका सब पैनल में अलग अलग पैनल बना के कैटेगरी नंबर वाइज पैनल बना के कैटेगरी नंबर 1 के लिए, कैटेगरी नंबर 2 के लिए, कैटेगरी नंबर 3 के लिए, ऐसे कैटेगरी वाइज नंबर बना के सबको रिजल्ट बांट दिया। मतलब एक ही लड़का जिसका ज्यादा नंबर है उसका सारे पैनल में रिजल्ट है, और रेलवे कह रहा है कि मैंने 20 गुना रिजल्ट दे दिया, लेकिन वास्तव में उसको काउंट किया जाए तो कैंडिडेट जो होते हैं मुश्किल से 3 गुना 4 गुना ही होते हैं, क्योंकि एक ही लड़के का सारा में जगह रिजल्ट है। माने जितना ही एक्सपेरिमेंट करना है, जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है वो सारे स्टूडेंट पर ही एक्सपेरिमेंट करना है भाई। इनको माने बेरोजगारों पर कोई एकदम लैब समझ के रखा हुआ है। पूरा एक्सपेरिमेंट जितना बेरोजगार लड़के हैं उन पर करते जाओ। पैनल निकालने का मतलब है कि ये पीटी निकालना है भाई, ये प्रिलिमिनरी है। उसमें आपके नोटिफिकेशन में ही आपने लिखा हुआ है कि ये जस्ट स्क्रीनिंग के लिए बच्चों का है। हालांकि नोटिफिकेशन में आपने 13 नंबर नोटिफिकेशन में आपने तो लिखा है उस पर 13 नंबर पॉइंट पर कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पॉइंट से रिजल्ट निकाले जाएंगे, लेकिन लड़का ये थोड़े ना समझा था कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। महा एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफिशियल्स कर क्या रहे हैं। एकदम बर्बाद करने का ठिक्का लेके रखा हुआ है भाई। और क्लैरिफिकेशन देखिए, इन लोगों का क्लैरिफिकेशन देख के आप माथा पीट लेंगे। ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का एक मैं ट्वीट आपको दिखाता हूं, आप ये ट्वीट देखिए। इन्होंने बोला कि चूंकि एक लड़का अधिक पैनल में सेलेक्ट हो सकता है तो अधिक जगह उसका रिजल्ट आ रहा है। भैया अधिक जगह रिजल्ट आता है, लेकिन ये पीटी के लिए नहीं होता है, ये मेंस के लिए होता है। पीटी में जितना कैंडिडेट है, जितना आपको सीट है, उसका 20 गुना रिजल्ट आपको लेना है। पीटी में आपने लिया नहीं। आपने क्या किया कि एक ही लड़के का इसमें भी रिजल्ट दे दिया, इसमें भी रिजल्ट दे दिया, इसमें भी रिजल्ट दे दिया, कैटेगरी नंबर 6 तक में सब में रिजल्ट उसका ही दे दिया। इसका मतलब कि एक ही लड़का 5 लड़के के बराबर सीट बुक लिया, जगह ढक लिया, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि लड़कों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हम सारे टीचर मिलकर के इस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट इनको लताड़ लगाएंगे और रिजल्ट रिवाइज इनको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा भाई। ऐसा कहीं नहीं होता है भाई। एकदम एक्सपेरिमेंट का लैब बना लिया है बच्चों के लाइफ को। आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पीटी में तो ऐसा होता नहीं है कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट आता है। जैसे आईएएस का पीटी का रिजल्ट आता है तो जिसका ज्यादा नंबर होता है उस सबको आईएएस में डाल दिया आपने पीटी में, तो आईपीएस में भी वही आएगा, आईएफएस में भी वही आएगा, आईआरएस में भी वही आएगा। तो वही जो 2000 लड़के हैं वही सब जगह आ जाएंगे। ये मजाक बना के रख दिया है एकदम यार आप लोगों ने। अरे कुछ सोचिए, ये बच्चों की हाय लगेगी आपको, आप भी चैन से नहीं रहेंगे। जिस तरीके से आप लाइफ से खेल रहे हैं बच्चों का, वो माने एकदम पराकाष्ठा है भाई। पहले 2019 में आपने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन ने गड़बड़ियां की, फिर उस पर प्रोटेस्ट हुआ, फिर नोटिफिकेशन का डेट बढ़ाया गया। उसका डेट बढ़ाने के बाद फिर आपने 3 साल 4 साल लटका के 2021 में एग्जाम लिया। उसके 6 महीना बाद आप इसका रिजल्ट दे रहे हैं। रिजल्ट तो क्या ही दे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो पास हुए हैं उनके लिए शुभकामनाएं दें या जो जिनका नहीं हुआ है उसके लिए शोक व्यक्त करें। क्योंकि नहीं हुआ वो उनकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। जो लड़के 60-65 नंबर ला रहे हैं उनका भी नहीं हुआ। और नॉर्मलाइजेशन आप तो सोचिए मत, ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या धांधली चल रही है ये ईश्वर जाने। मैंने खुद एग्जाम दिया था पैटर्न जानने के लिए कि भाई क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मैं खुद नौकरी करता हूं, बिहार में हूं, नौकरी करता हूं, तो हमको दूसरा नौकरी की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि भाई पैटर्न जानने के लिए मैंने एग्जाम में बैठा कि भाई किस लेवल का क्या क्वेश्चन पूछता है। मेरा देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरा 65 नंबर आया है।
65 नंबर में 6-7 नंबर मेरा क्वेश्चन गलत था, जो चूंकि मेरा जीके होगा ठीक नहीं। मेरा नॉर्मलाइजेशन में मात्र 1.5 नंबर बढ़ा है। एक एक आदमी का नॉर्मलाइजेशन में 30-30 नंबर बढ़ा है भाई, 32-32 नंबर बढ़ा है। जिसका 50 नंबर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में, उसका 75 नंबर हो जा रहा है। आप इमेजिन करिए कि आप क्वेश्चन कैसे सेट कर रहे हैं भाई, माने डिफिकल्टी का लेवल आप किस अनुसार नाप रहे हैं? आपके पास कोई पैमाना है क्या कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आसान है? कैसे पैमाना? एक लेवल का जो 2 पेपर है उसमें इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है कि 30-30 नंबर का वेरिएशन आ जाए? कैसे हो सकता है? आप बताइए कि एक लड़का 65 नंबर लाता है तो उसको आप 66.5 नंबर बना देते हैं, ठीक है। एक लड़का 50 नंबर आता है उसको 75 नंबर बनाते हैं। तो इतना डिफिकल्टी में माने क्या आपके पास आकलन है भाई कि आप उस डिफिकल्टी के लेवल को किस अनुसार नापते हैं? आप थोड़ा इसके बारे में क्लैरिफाई करिए। मजाक बना गया, जिसका 70 नंबर माने 68 नंबर 65 नंबर आ रहा है उसको भी खींच के आप ले जा रहे हैं 98 पर 102 पे, जिसका 72 नंबर आ रहा है 102 नंबर आ रहा है भाई उसका नॉर्मलाइजेशन। क्या क्या आप कर रहे हैं बच्चों के लाइफ के साथ? ये ईश्वर जाने। आप मतलब छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। नहीं लेना है तो कह दो भैया कि नहीं लेंगे। ये बच्चे जो तिल तिल के मर रहे हैं ना, और बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं, सर आए मैं सुसाइड कर लूंगा, ये हमसे नहीं होगा, ये मेरे लाइफ का ये है वो है। भैया ये सब मत करो, ये नौकरी ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है अभी लाइफ में, दूसरा चीज करेंगे कोई दिक्कत नहीं। और इसको रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। और इनकी हड़बड़ी देखिए, इनकी हड़बड़ी देखने से ये मालूम चलता है कि इसने गड़बड़ी की है, बोर्ड ने गड़बड़ी की है। देखिए कल 15 तारीख तक रिजल्ट आ रहा है और रात को ही इन्होंने 12-1 बजे के बाद उसका जो लिंक है मार्कशीट का, वो लिंक जो है मार्क्स वाला, वो लिंक को एक्टिवेट कर दिया। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, 5-7 दिन बाद लिंक को एक्टिवेट करते थे ये लोग। इनकी हड़बड़ी बता रही है कि ये गड़बड़ी है, इन्होंने गड़बड़ी किया है। और बच्चों से और सारे टीचर से मैं यह आह्वान करूंगा कि आप रुकिए मत, इस मामले को उठाइए और हम सब इस मामले को उठाएंगे। कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे और 6 महीना डिले होगा। क्योंकि इन लोगों का काम ही है बर्बाद करना, रेलवे का काम ही है अब रह गया है बर्बाद करना। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वही किया। कोई लड़का 200 में 200 नंबर लाया है भाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और उसको नौकरी नहीं मिलता है। 200 में 200 मैथ सही करने के बाद भी उस लड़के को नौकरी नहीं मिलता है। कहता है कि उसका जो लेवल था वो कम था, इसलिए उसका जो नंबर है वो घट के हो गया 160। ये कैसे तुम डिसाइड करते हो भैया? बर्बाद करने के एकदम ठेका सा ले चुके हैं जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, सब इतने माने बर्बादी का एकदम ठेका लेके रखना। कमाल क्या है भाई? आपके जो एक्सपेरिमेंट्स है, बख्श दीजिए बच्चों को, बख्श दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए भाई। जो लड़के वाजिब है, आपका जितना सीट है, मान लिया कि 35,000 सीट है भैया, एवरेज मानते हैं, इससे 20 से मल्टीप्लाई करके 7 लाख 7 लाख कैंडिडेट को आप लीजिए ना। आप 7 लाख कैंडिडेट्स को लीजिए पीटी में, प्रीलिमिनरी टेस्ट में। अब 7 लाख रिजल्ट दे रहे हैं जिसमें एक ही लड़का हर पैनल में आ रहा है। जिसका नंबर ज्यादा आ गया, मान लिया कि किसी का 78 या 80 आ गया तो वो सब में आ गया, लेकिन जिसका जो 55 या 60 नंबर है उसका तो जगह नहीं मिला। यही लड़का 5 जगह चेक लिया, फिर मेंस में बैठाइएगा, मेंस में भी आप वही करिएगा। एक ही लड़का को सब जगह, ये पीटी के लिए ही नहीं है, ये मेंस में भी ये लोग यही करेंगे। एक ही लड़का को सब जगह ही लोग डालेंगे और भर देंगे, फिर आधा सीधा सीट भरेगा। 35,000 है तो 5,000 10,000 भरेंगे, फिर खाली चल जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही यही है कि नौकरी देना नहीं है, ठगना है बच्चों को। ये जो नई सरकार और नई सोच है ना, यही है नई सोच।
कैसे बर्बाद करना है बच्चों के लाइफ को। 4 साल ऐसे ही बर्बाद किए इन्होंने। उसके बाद अभी ये केस में जाएगा, निश्चित जाएगा। मैं कहूंगा हम भी इसमें डोनेट करेंगे 200-400 रुपया। लड़के हमसे संपर्क करें, मेरा मोबाइल नंबर रहता है, मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करें, मैं भी डोनेट करूंगा 100-200 जो भी हमसे लेंगे। हम सारे टीचर से आह्वान करते हैं कि नीचे मोबाइल नंबर है, या आप लोग हमको अपना मोबाइल नंबर दीजिए। हम लोग सारे मिलकर के इस पर मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद इस पे हम लोग पिटीशन डालेंगे हाई कोर्ट में, और एक हियरिंग भी ये लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। एक हियरिंग जवाब नहीं दे। नोटिफिकेशन में आप कुछ भी लिख करके कुछ भी दे सकते हैं क्या? मान लीजिए बच्चे ने उस नोटिफिकेशन के मतलब को नहीं समझा, आपने कुछ और समझा, बच्चे ने कुछ और समझा, कुछ भी लिख करके कुछ भी आप कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मजाक बना के रखा हुआ है क्या? ऐसा नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, पहले डिजिटली प्रोटेस्ट करेंगे, और मेंस नहीं होने देंगे भाई, मेंस नहीं होने देना है। हाँ, ये नहीं है ना कि जिनका हो गया है वो शांत बैठ जाना बाबू, ऐसा नहीं है। आपका पीटी में हुआ है ना, मेंस में आपको खींच के बाहर करेगा निश्चित रूप से। क्योंकि जब ऐसे करेगा तो भाई हम मेंस में भी एक सीट के लिए एक लड़की को नहीं लेगा। वो एक सीट के लिए 5 जगह आपको नॉमिनेट करेगा। तो जो आपको यहां आना था वो आपके जगह पे, जो आपसे 2 नंबर ज्यादा लाया है, वो सब जगह आपके जगह पर भी वही आ जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। एकदम पिटीशन इसमें जाएगा, हाई कोर्ट में हम लोग पहुंचेंगे। हमसे संपर्क करें, बच्चे जो भी शिक्षक हैं संपर्क करें, नहीं तो अपना नंबर भी कमेंट करके डालें, हम लोग संपर्क करेंगे। संपर्क करके जो भी हमसे बनता है, हमसे अपना डोनेशन ले, 100, 200, 500 जो लगता है हम देंगे। सब मिल करके इस पर प्रोटेस्ट करेंगे पहले डिजिटली, उसके बाद हम लोग ये देंगे। इनकी क्लैरिफिकेशन देख के मैं माथा पटक लिया भाई। ये कह रहे हैं कि चूंकि एक लड़का 5 जगह आ सकता है। भैया ये आपके कहने से नहीं होगा, ये तो आता ही है। जिसका नंबर ज्यादा आ गया वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो सब में है। जिसका नंबर ज्यादा आ गया वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो सब में है। मेंस में देने के बाद में, मेंस के बाद आप देखते कि हाँ किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है। अगर नहीं फॉल कर रहा है, नंबर नहीं आता है, उसका नहीं हुआ। अगर आता है तो कैटेगरी 1 में आता है कि 3 में आता है कि कैटेगरी 6 में आता है, वो मेंस के होने के बाद होता है। हाँ, पीटी में ऐसे रिजल्ट कोई देता है क्या? प्रीलिमिनरी टेस्ट में, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे अपना खुद एग्जाम देख लीजिए ना। पहले एनटीपीसी का ही देख लीजिए। अब कहते हैं कि चूंकि हम लोग पहले 10 गुना देते थे, अब 20 गुना दे रहे हैं। माने एहसान कर रहे हैं आप। एहसान ना करिए, एहसान आप ना ही करिए, बेहतर होगा। बच्चे के जिंदगी को आप लोग बकस दीजिए, ऐसे मत करिए। आप लोग माफ कर दीजिए और सुधारिए इस चीज को। इट इज नॉट एन एरर, इट इज अ ब्लंडर, एंड सो ग्रेट ब्लंडर दैट वन कैन नॉट वॉश आउट इट। कोई भी ऐसा ब्लंडर है कि जिसको कोई सुझला नहीं सकता। आप ही सुधार सकते हैं इसको, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। क्या करें हम? इच्छा तो था पढ़ाने का, क्या पढ़ाएं? क्या पढ़ाएं बताइए। बीच में तो 5 दिन तबीयत खराब था, सर्दी जुकाम हो गया, तो पढ़ा नहीं पाए, वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन क्या पढ़ाएं बताइए? 2 दिन से नींद नहीं आ रही है भाई। ये कर क्या रहा है? किसी बच्चे का नहीं होने वाला है। जिनका हुआ है ना पीटी में, उनका भी नहीं होगा भाई। अब समझिए ये क्या करेंगे, एक ही लड़के को चुनेंगे जिसका ज्यादा नंबर आ गया ना, मान लिया 100 नंबर आ गया, इसी 100 नंबर वाले को पहला नंबर, कैटेगरी नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सब में डाल देंगे इसी को। और जिसका जो 85 नंबर वाला है ना, उसका कहीं नंबर नहीं आएगा। कैंडिडेट हो जाएंगे फाइनल जाते जाते कम। लेना है जिस बोर्ड में 3000 लेना है, उसमें 1200 कैंडिडेट को लेंगे, बाकी सबको फिर बाहर। यही इनका टेक्निक है, आप समझिए। इसलिए रुकना नहीं है। आप सब हमसे संपर्क करें या हमको अपना नंबर दें, मैसेज करें, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सब मिलकर के प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं तो जाएंगे हाई कोर्ट में, जाएंगे स्टे लेंगे। स्टे पहले लीजिए मेंस में, हम सपोर्ट है। मेरा रिजल्ट है, हमने दिया था एग्जाम में,
पैटर्न जानने के लिए। मेरा रिजल्ट 4 जगह दिया, क्या जरूरत था भाई मेरा रिजल्ट पीटी में 4 जगह देने का, या किसी का भी 4 जगह देने का क्या जरूरत है, या 5 जगह देने का क्या जरूरत है? क्योंकि उसका मार्क्स आ गया उस कट ऑफ में, मान लिया यूआर का मान लिया किसी में कट ऑफ है 75 नंबर आपने सेव किया, ओबीसी का मान लिया कि 70 नंबर सेव किया, ईडब्ल्यूएस का मान लिया कि आपने 68 नंबर सेव किया, जो लड़का 68 के ऊपर आ गया वो पीटी के लिए क्वालिफाई है भाई। इसलिए जब एक बार लड़का क्वालिफाई हो गया किसी में भी, तो आप उसको फिर प्रोसीड करिए, फिर दूसरे लड़के को देखिए वो आता है कि नहीं आता है। एक बार जब लड़का आ गया तो फिर उसको हर पैनल में देने की क्या आवश्यकता है भाई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट नहीं मानेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जो हमसे डोनेशन मांगा जाएगा हम सब लोग मिलकर देंगे, लड़ेंगे, स्टे लेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम आएंगे एक अगला पढ़ाने के लिए। अभी तो मूड से आया था मैं पढ़ाने के लिए, लेकिन स्थिति देखकर मैं फिर से सोचा कुछ आप लोगों को मैसेज दे दूं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्रोटेस्ट करते रहना है, ठीक है। नमस्कार।